अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आर्मी चीफ तैनाती पर कप्तान ने खुलकर खेलने का फैसला कर लिया है। इस वक्त हर तरफ रोला पड़ चुका है, हलचल मची हुई है। कप्तान ने तमाम खिलाड़ियों को रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत कर दी है और साथ ही साथ ये कहा है मुकम्मल तैयारी करके आए और रावलपिंडी के अंदर खैमा बस्ती भी तैयार होना शुरू हो गई है। कल वो भी मैं आपके सामने वहां से जाके ही सारी रिकॉर्डिंग रखूंगा। इसके अलावा कप्तान की जान को खतरा है, एक और थ्रेट अलर्ट, एक और लेटर आ चुका है। आर्मी चीफ ने आज तकरीर की, एक इंतहाई अजीबोगरीब तकरीर, सियासत से भरी हुई तकरीर। उस पर जनाब भरपूर रद्द अमल आया है पीटीआई की जानब से और बाकी पाकिस्तानियों की जानब से उस हवाले से। और फिर आज रात शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादियों को डिनर दिया, इशाया दिया, उसके हवाले से भी हमने बात करनी है। आर्मी चीफ तैनाती पर कप्तान खामोश थे। कप्तान ने कहा आप जिसको भी लगा लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इस सारे मामले को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। लेकिन जिस तरह से एक लंबे इंतजार के बाद समरी आई और समरी के अंदर 6 नाम शामिल किए गए, यानी जरदारी साहब की पसंद भी और शरीफ फैमिली की पसंद भी, उसके बाद हर तरफ खबरें चल रही हैं कि नंबर 1 को आर्मी चीफ लगाया जाएगा। और पीटीआई जाहिर है, मैंने कल भी बताया था कि वो लोग इसको सीरियस ले रहे हैं और वो समझते हैं कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन गए तो शायद हमें नुकसान हो। खान ने बड़ा खुल के कह दिया है कि नवाज शरीफ ये चाहता है अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाए और फिर उस आर्मी चीफ के जरिए वो मुझे नाअहल करवाए। लिहाजा हर किसी ने अपना सियासी कैरियर बचाना है, तो लिहाजा कप्तान ने अब खुलकर खेलने का फैसला कर लिया है। कप्तान ने कह दिया हम आईन और कानून के दायरे में रहकर सदर पाकिस्तान के साथ मिलकर खेलेंगे। सदर पाकिस्तान मुझसे पूछकर, मुझसे मंजूरी लेकर तकर्री करेंगे। ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। यह बड़ा वाजिया पैगाम है ताकतवर हलकों के लिए भी और इस हुकूमत के लिए भी कि अगर कप्तान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करोगे ना, अगर कप्तान को बाईपास करने की कोशिश करोगे, अगर कप्तान का बुरा सोचोगे, अगर मुतनाज़ा तकर्री करोगे, तो फिर कप्तान चुप नहीं रहेगा। यही वजह है कि कप्तान ने 26 नवंबर से पहले ही अपने कारकुनों को रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत कर दी है। और इतलात यह है, कप्तान ने यह कहा है कि 3 दिन का राशन भी अपने साथ लेकर आए। रावलपिंडी के अंदर हजारों लोगों को ठहराने के लिए खैमा बस्ती भी लग चुकी है और उसकी तैयारियों के हवाले से भी कल मैं वहां पे जाके आपको रिपोर्ट करूंगा। यानी कप्तान खुलकर मैदान में आ चुका है, टफ टाइम देने के लिए तैयार है। जबकि वजारत दाखिला की जानब से यह कहा गया है कि इमरान खान पर हमला हो सकता है। दहशतगर्द तंजीमें, इंटरनेशनल एजेंसियां हरकत में हैं, कप्तान की जान खतरे में है। लिहाजा कप्तान जो है वो ना आए, इस धरने के अंदर, इस जलसे के अंदर शिरकत ना करे। ये कितनी बेशर्मी की बात है। बजाय ये सारे अदारे और ये बचाए वजारत दाखिला उन एजेंसियों को रोकने, उन दहशतगर्दों को रोकने के बजाय वो बड़ी ढठाई से कह रहे हैं कि आप पर हमला हो सकता है, आपको खतरा है। यानी ये भी ताकि कप्तान डर जाए, हम जो करना चाहे हम करें। लेकिन कप्तान की इस बयान के बाद ना कि हम खेलेंगे, जियो न्यूज से लेकर अहमद मीर तक और इस इंपोर्टेड सरकार तक इस दफा हर तरफ हलचल जरूर मच चुकी है। रोला पड़ा हुआ है यहां शहर इक्तदार के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर कि कप्तान क्या करेगा। कप्तान को नया पंगा डालेगा कप्तान, यानी इस सारे मामले को फिर दुनिया तमाशा देखेगी। अगर इस तरह से हुआ, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक काम चला जाए, हो सकता है एक बड़ा तमाशा लगे इस मुल्क में अगर कप्तान के साथ किसी तरह की 2 नंबरी करने की कोशिश की गई। फिर जनाब जनरल बाजवा साहब ने आज आखिरी तकरीर की, अलविदाई स्पीच की और मैंने एक इंटरव्यू के अंदर ये शेयर किया है कि ये एक कमज़ोर तकरीर थी, एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी, एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर थी। इंतहाई जनरल बाजवा साहब गमज़दा थे, कमज़ोर थे, यानी कमज़ोर बंदे की यह तकरीर थी। माजरत के साथ ये एक मजबूत आर्मी चीफ की तकरीर नहीं थी, सिपा सालार की तकरीर नहीं थी कि जो एक एटमी फौज का जर्नैल हो वो बोले तो दुनिया सहम जाए। ये वो वाली तकरीर नहीं थी जैसे डीजी ISI साहब ने एक कमजोर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी तरह ये एक कमजोर तकरीर थी। रद्द अमल इस पे आ रहा है और जनरल बाजवा साहब ने जो मेन बात की, वैसे तो बहुत सारी, उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 में हमने ये फैसला किया कि हमें अब न्यूट्रल होना है, लेकिन
अब पीटीआई की जानब से और सिविल सोसाइटी की जानब से जो तनकीद की जा रही है, इस मेन नुक्ते पे बहुत सारी बातें हैं जो डिबेटेबल है। उन्होंने कहा खुदा के लिए आप जा रहे हैं ना, और आप ये बार बार दावा भी करते हैं कि हम गैर सियासी हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम सियासत से दूर हैं। वो जाते जाते जो आखिरी तकरीर कर रहे थे उसमें तो सियासत को ना डिस्कस करते, वो भी फुल ऑफ पूरी पूरी सियासी तकरीर थी। आपने कहा एक जमात झूठा बयानिया बना रही है, एक जमात झूठ पर प्रोपेगेंडा कर रही है, एक जमात बैरूनी साजिश का कह रही है, एक जमात इंपोर्टेड हुकूमत कह रही है, एक जमात सिलेक्टेड हुकूमत कहती है। यानी पूरी की पूरी जो तकरीर थी जनरल बाजवा साहब की, उसमें इमरान खान को हिट किया गया, उसमें जनाब पॉलिटिक्स पर बात की गई, और फिर ये सारी बातें करने के बाद कहा गया कि हम तो गैर सियासी हैं। जैसे जनरल नदीम अंजुम साहब ने तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी कहा गया गैर सियासी हैं, लेकिन जो आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर टोटल इमरान खान को टारगेट किया गया। तो इस पर भी पीटीआई की जानिब से यह कहा गया कि हुजूर आपने तो सारी सियासी तकरीर की है और फिर आप ये कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन हो रही है इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर। जनरल बाजवा साहब ने कहा कि 1971 में जो हुआ था फौजी मसला नहीं था, वो जनाब जो मसला था वो था आपके जो सियासी मसला था, फौजी मसला नहीं था। लेकिन सारे ये डिस्कस कर रहे हैं कि 1956 के बाद तो आपने मार्शल लॉ लगा दिया था, और मार्शल लॉ के बाद तो जनरल अयूब ने कुछ 10-12 साल हुकूमत की थी, और उसके बाद याया साहब आ गए थे, और उसके बाद इलेक्शन हुआ था, इक़्तिदार आपने नहीं सुपुर्द किया था। चलो भुट्टो ने यह कहा कि मुझे इक़्तिदार चाहिए, इधर हम उधर तुम, यानी ये सारी बातें हुई, लेकिन भुट्टो के पास पावर नहीं थी। पावर आपके पास थी, असेंबली का इजलास आपने बुलाना था, हुकूमत आपने एक बंदे ने ज्यादा सीटें जीत ली थी, तो आपके पास इक़्तिदार था। आगे इक़्तिदार की मुंतकिली आपने करनी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं करनी थी। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क तोड़ रहा था, मुल्क के खिलाफ जा रहा था, तो आपने बचाना था, आपका काम था बचाना। अब कैसे आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे डाल के, और बड़ी बेशर्मी की बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो बूट पॉलिश करने में दिन रात एक कर रहे हैं, उनके नाना पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है कि उनके नाना ने मुल्क तोड़ा है, और वो बेशर्मी के साथ चुप करके बैठे हुए हैं। तो खैर बहुत सारे जनरल बाजवा की तकरीर के ऐसे पॉइंट हैं जिन पे बड़ी सख्त तनकीद हो रही है, और फिर जो आज बाजवा साहब वो सैड भी बड़े नजर आए बेचारे। और जाहिर है एक बंदा जा रहा हो तो फिर, और जाते हुए कोई नहीं चाहता, वो जो कहा था ISPR और DGI ने कि कोई नहीं चाहता कि 35-40 साल सर्विस की और इस तरह से जाए, तो आज वो परेशान थे, डिप्रेस्ड थे, और आज उन्होंने अपना जो अग्रेशन और अपने अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था वो निकाला भी है। अब जनाब आज रात इत्तेहादियों की जानब से इत्तेहादियों को इशारा दिया गया है शहबाज शरीफ साहब की जानब से, और उन बेचारों को खुश करने के लिए, उनको खुश करने, ना उनका लेना ना कोई उनका देना, ना वो मैटर करते हैं कि जी आखे आप आए आपसे मुशावरत करने, जाके आर्मी चीफ कौन सा लगाएं। लिहाजा फिर उनको इशारा दिया गया, और फिर इत्तेहादियों की जानब से ये स्टेटमेंट आ गई कि जो भी आर्मी चीफ आप लगाएं, जिस तरह की भी आप तकर्री करें, हम हुकूमत के बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं। हम हुकूमत को मुकम्मल तौर पे इस मामले पर जो है वो सपोर्ट करेंगे, हुकूमत बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम हुकूमत के पीछे खड़े हुए हैं। तो एक तरफ ये सारा मामला है, दूसरी तरफ जनाब खान अब पंगा डालेगा। खान जो है ना, खान ने पंगा डालने का फैसला कर लिया है। और दूसरी तरफ आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो समधी हैं गवर्नर हाजी गुलाम अली KPK के गवर्नर, वो मुंतखब वो बने और उनको सिलेक्ट किया गया, और अब उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। तो मेरे ख्याल से ये जो खान साहब की आज है। और फिर एक और बात, सॉरी ये मेरे दिमाग से निकल रही थी, जो लोग मुझे यहाँ तक आ गए हैं, खान ने आज बड़ी वाजिया बात की। खान ने कहा मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान कहता हूं, कसम उठाकर कहता हूं, ये लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, खान ने कहा मैंने सोचा भी नहीं। उन्होंने कहा मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान कहता हूं कि मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने इस सवाल से कि मैं जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ लगाऊंगा, मैंने तो कहा था कि वक्त आएगा, कौन मेरिट पर होगा देखा जाएगा। लेकिन इन्होंने उस शख्सियत को मुतनाज़ा करने के लिए, उस एक खास नाम को मुतनाज़ा करने के लिए, और वो सारा प्रोपेगेंडा डिजाइन करने के लिए, देखें जी आर्मी चीफ जो लगाना चाहते थे, और हमारा जो बड़ा हमारे लिए मसला पैदा हो जाना था, तो इसलिए हमने जो है वो लगाया है, इसलिए जो है हमने हटाया है, हमने जेलों में चले जाना था, फैज हमीद ने आ जाना था, पता नहीं क्या हो जाना था। खान ने कहा मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूं, मैं फैज हमीद को आर्मी चीफ लगाना नहीं चाहता था, लेकिन खान ने कॉल दे दिया है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। कप्तान ने जनाब खुलकर खेलने का फैसला भी कर लिया है, और खान ने कहा मैं और सदर अब खेलेंगे, और दुनिया फिर तमाशा देखेगी अगर इन्होंने कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।